अभिवादन करते हैं आपका। देखिए, जो सूक्ष्म दृष्टि में दिया हुआ जो तथ्य वाला पोर्शन है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फैक्ट दिया हुआ है। बाकी जो पूरे हैं फैक्ट लगभग 20 पेज का है और इसे एक ही जगह मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कवर करवा दे रहा हूँ। तो चलते हैं फैक्ट को देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ में हुई थी। तिरुवनंतपुरम में है शिवगिरी मठ। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी भी है। किस राज्य के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो कह रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वह है बिहार। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो यह है चिनाब ब्रिज। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, यह ज़रूर याद रखिएगा। और 6 जून 2025 को इसका अनावरण किया गया। अनावरण पीएम मोदी ने किया। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनें को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा। यह 2 ट्रेनें हैं जो दोनों वंदे भारत ट्रेन हैं। पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किए? अंजी ब्रिज है और यह भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है, यह ज़रूर याद रख लीजिएगा। हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया? तो जो 2 आर्द्र भूमि हैं वह दोनों हैं खीचन और मेनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स। इन्हें रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। पीएम मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की? नाम जरूर याद रखिएगा, सैंटियागो पेना पालासियोस। यह पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। तो ट्रिक के थ्रू भी याद कर लीजिएगा कि पराग्वे, उरुग्वे और पराग्वे दोनों दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, यह तो ज़रूर याद होगा आपको। दक्षिण अमेरिकी देश हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी नहीं, दक्षिण अमेरिकी देश हैं। तो जो पराग्वे हैं उनके राष्ट्रपति हैं सैंटियागो पेना पालासियोस। यह पीएम मोदी के आमंत्रण पर भारत आए थे। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके लिए भारत को क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया है। भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में, ठीक है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण होगा मैं बताता चलूँगा। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन, जैसे भी कोई चीज़ पहला हो जाएगा वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो भारत की अपनी पहली तरह की चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? तो कटरा से बांद्रा, यानी जम्मू कश्मीर से मुंबई, और जगह है कटरा से बांद्रा। यह महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो LIC ने बनाया था। ऐसा क्या किया था LIC ने? तो इसने किया क्या कि एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या थी। और संख्या कितनी थी? लगभग 5,88,000। संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? तो कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरोनी कोलेरिज कंपनी लिमिटेड, यह संभालेंगी संशोधित शक्ति के नीति के कार्यान्वयन को।
भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? इसका नाम है भारत जेन। ठीक है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो भोपाल में संबोधित किया था। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 300वीं जयंती है जो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? कानपुर नगर में। ठीक है, यूपी में है कानपुर नगर। अच्छा, कानपुर देहात भी है। ठीक है, इसलिए इसे कानपुर नगर पूरा याद रखिएगा। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी ने किया था। यह समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बनी? तो गीता समोता हैं। यह CISF की थी पहली व्यक्ति। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने किया। 10वीं शासी बैठक का विषय क्या था? विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम है। यह पहला भारतीय राज्य है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित हुआ है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला? तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया आप्टेल लिमिटेड। इन्हें क्या मिला है? मिनी रत्न का दर्जा मिला है। दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो दीव है। यह दिन में अपनी पूरी बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूर्ण कर देता है। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन है? तो यूपी में है। इनकी संख्या भी बताई गई है 2397 और दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्टबेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह भारत में प्रथम स्वतंत्र परिसर स्थापित करेगा। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ है? तो शिकागो में है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया है। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल करके गया जी कर दिया है। ठीक है, जी लगा दिया है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी इंटरप्राइजेज ने। अब यह हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो इंदौर को। ठीक है, विश्व का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? तो 6वीं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसकी 6वीं इकाई की स्थापना नोएडा में।
यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन का। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 2020-22 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? तो 88 थी प्रति लाख जीवित जन्मों पर। 88। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? कोंझिकोड है, इसे शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? रंगाचेरा नाम है। नाम देख रहे हैं, रंगाचेरा, रंगा बिल्ला नहीं, रंगाचेरा है। केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? तो द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक कौन है? मुदगल पंडित थे। और दूसरा पूछ रहा है द्रव्य नामाकर निघंटु के लेखक भीष्म वैद्य थे। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर यह भारत के तटरेखा की लंबाई है। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा गुजरात में है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? तो यह है आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया? क्रिएटर लैंड बोला गया है। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल को चुना गया है, बीजेपी की नेता हैं यह। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? बैजयंत पांडा, इन्हें सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। विंझीजम बंदरगाह है कहाँ? तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने। ठीक है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली ने। इन्होंने 3D माइक्रोस्कोप का यूज किया और बहुत न्यूनतम चीरफाड़ करके ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? जेम्स डेविड वेंस ने। यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत की यात्रा की। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय शहर से संबंधित हैं? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं यह। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी-मार्च 2025 किस संस्थान द्वारा जारी की गई? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा, जिसे ट्राई भी कहते हैं। कई बार यह न्यूज में रहता है। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही? 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 944.12 मिलियन। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे? 1200.80 मिलियन। भारत में पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो मोतिहारी में, मोतिहारी बिहार में है। पहलगाम आतंकी हमला अनंतनाग जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को, डेट याद रख लीजिएगा। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर, इसे ली हैब भी कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीसीयू कौन बनेगा? तो इसका नाम है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे यह। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड ने। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो कराड़ शहर सतारा का, महाराष्ट्र में है सतारा। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो 21 पारंपरिक उत्पादों को यूपी में जीआई टैग मिला है। यूपी का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बना? तो काशी का क्षेत्र है, क्योंकि कई सारी चीज़ों को जो काशी का है वहाँ जीआई टैग मिला, इसीलिए इसे जीआई हब कहा गया। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव करौंदा। तो इतने सारे उत्पाद हैं जिन्हें भौगोलिक संकेतक मिला है बनारस से। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें हैं। गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर हैं तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायतें। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें बिहार में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 की 2014-15 की 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? पुर्तगाल और स्लोवाकिया की। किस यूरोपीय शहर ने द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, को अपना मानद नागरिक बनाया? तो लिस्बन। लिस्बन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया, जिसे सिटी की ऑफ ऑनर कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यार्पित किया? तहव्वुर हुसैन राणा। इसे यूएसए ने भारत को प्रत्यार्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी? तो तमिलनाडु में रखी है। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया? नीति आयोग ने। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? तो राजस्थान है। प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया में कच्चे तेल का भंडार मिला है। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? यूपी ने। उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है और यह बनेगा वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा
भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? तो सूरत, गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की? तो पंजाब है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली, हप्सी में, इंदौर में है यह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? तो यह मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे पीएम मोदी को प्रदान किया गया। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? लखीमपुर खीरी में, यूपी। अब यह पहला है तो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। यह भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्थापित कर रही है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसने स्वावलंबनी कार्यक्रम स्टार्ट किया। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो इनलैंड मैंग्रोव मुनरी स्थल, कच्छ। भारत का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 52 फीट का है। तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में और उड़ीसा में पहली बार आयोजित किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति, इन्होंने भाग लिया। ठीक है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? तो साउथ कोस्ट रेलवे को। और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रबाओ सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं ये। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो आईआईटी दिल्ली में। यहाँ पूछ रहा है कि अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाली 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो वह 13 राज्यों में अवस्थित। इनका नाम है बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में हैं? तो 11 जिले हैं। इनका नाम है पटना, जो कि बिहार से है, अलापुझा केरल से, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट, ये जो 5 जिले हैं यह असम से, केंद्रपाड़ा उड़ीसा से, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर, यह 3 जिले हैं पश्चिम बंगाल से। यह जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए जोखिम श्रेणी में हैं। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश की जो सरकार है किस रूप में घोषित किया है? तो एक नया जिला बोला, जो महाकुंभ क्षेत्र है उसे। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? तो महाकुंभ मेला परिषद कहा गया इसे। महाकुंभ मेला परिषद जो है, जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए? तो इसमें 67 गांव थे। महाकुंभ मेला जनपद में
प्रयागराज की कौन सी तहसीलें शामिल की गईं? तो सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना, यह 4 तहसीलें महाकुंभ मेला जनपद में शामिल हैं। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो कौन सा चैटबॉट है जिसे लॉन्च किया गया? कुंभ सहायक नाम है इसका। ठीक है, सहायक ऐसे लिखा था, सह AIYAK चैटबॉट। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केरल को। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? कोल्लम को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार तेलंगाना ने जीता। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया? उत्तर बस्तर कांकेर जिला। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकाले गए एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। ठीक है, एक लोगो डिजाइन किया गया था। और लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया? तो इसमें अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है यह। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने इसका आयोजन किया, आरोहा 2024 का। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो फ्री टू थिंक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में 0.2 अंक हो गई। तो शैक्षणिक स्वतंत्रता में गिरावट आ रही है। यहाँ कह रहा है कि शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में भारत को रखा गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता, गौ माता का दर्जा दिया? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? तो पुणे हवाई अड्डा। इसका नया नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी उसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, अब उसका नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। यह याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है यह। अब उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने किया है। उपराष्ट्रपति हैं यह भारत के, और उद्घाटन किया है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारसी में है, और यहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है अगस्त 2024 में। इम्पॉर्टेंट है यह। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में
कितने नए जिले गठन करने की घोषणा की? तो यह 5 जिले, इनका नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, इसे मंजूरी दी गई 9 अगस्त 2024 को। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यह जून 2015 में प्रारंभ हुई थी। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? तो ई साक्ष्य, ई न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, यह 4 ऐप हैं जो 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। यूपी के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो पुगा घाटी, लद्दाख में है यह। यहाँ पर पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। केरल के वायनाड को, जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत की भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान वायनाड को मिला है। रुद्रप्रयाग को पहला स्थान मिला है। रुद्रप्रयाग को पहला स्थान मिला है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। यानी दरबार हाल गणतंत्र मंडप कहलाएगा, अशोक हाल अशोक मंडप कहलाएगा। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आइजोल में किया गया है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रम से संबंधित वन लाइनर फैक्ट हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 99वां। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी किया। इसके अनुसार, किसके? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है? तो यह है 80। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 11 है। ठीक है, प्रति 1000 महिलाओं पर 11 किशोरावस्था प्रजनन दर है। किशोरावस्था में 15 से 19 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव को जीता। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एना लेना बैरबाक को चुना गया है। यह जर्मनी की हैं। तो इसे याद करने के लिए ऐसा समझ लेना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कई सारे राष्ट्रों का समूह है यह। तो एना, लेना, बैरा, बाका सारे लोग मिल करके समूह बनाए हैं। एक ट्रिक है ऐसा, मतलब ट्रिक के थ्रू ही याद करना पड़ेगा। कुछ भी करके याद तो ज़रूर कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है यह। 22वां सांगरी ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में है 22वां सांगरी ला संवाद। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लेशियर के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया दुशांबे, तजाकिस्तान में। किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है। ईवी कार बिक्री में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चाइना। लगभग 50% कार इसने वैश्विक स्तर पर
50% कार बिक्री किया है। समझ लीजिए कितना आगे है चाइना। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का। ई रिक्शा बेचे हैं ये लोग और चाइना कार बेच रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट ने नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? तो डेविड जिनी को। भारत के किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है वर्ष 2025-26 के लिए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ? रॉटरडम में, नीदरलैंड में है यह। नेक्स्ट कह रहा है कि रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? तो निकोसोर डैन ने रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। और सूडान के प्रधानमंत्री कमील इदरीस, सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार कमील इदरीस ने। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। इसकी थीम क्या थी? यह बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? कशिश चौधरी हैं। और सागरमाथा संवाद, तो सागरमाथा हिमालय को कहते हैं नेपाल में, तो काठमांडू में ही हुआ। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो दुबई में, यूएई में है एक शहर दुबई। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सज़ा हुई? तो 25 वर्ष की सज़ा हुई है हादी मातर को। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? अनीता आनंद को बनाया गया है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? तो भूटान ने लागू किया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता सुसान ले हैं। ठीक है, यह पहली महिला विपक्षी नेता हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो डेनमार्क में शुरू हुआ। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? तो पोप लियो 14। यह जरूर याद कर लीजिएगा। मूल रूप से वह यूएसए के हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह पहले पोप हैं। जर्मनी के चांसलर के तौर पर फ्रेडरिक मर्ज ने पदभार ग्रहण किया है। फ्रेडरिक मर्ज। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा पीएम चुने गए? तो ऑस्ट्रेलिया के दोबारा पीएम बने हैं एंथनी अल्बनीज। त्रिनिदाद और टोबैको, त्रिनिदाद और टोबैको के पीएम का पदभार किसने ग्रहण किया? तो कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्रहण किया है पदभार। ऐसा लग रहा है नाम से कि यह भारतीय हैं, कमला प्रसाद बिसेसर, लेकिन यह त्रिनिदाद और टोबैको के पीएम का पीएम बने हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो कुल 35 देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान पर विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु, इसे शीर्ष स्थान मिला है भारत में। यह 38वें स्थान पर है समग्र रैंकिंग में। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग में जो है, यह एशिया रैंकिंग में पहले स्थान पर है। पीएम मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? तो जेद्दा में भेंट की है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है? तो इनका नाम है शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। जैसे लग रहा है एक पुस्तक का नाम बड़ा सा। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है मेहुल चौकसी को। अब कह रहा है कि मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित हैं? तो PNB, पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने लोन लिया था।
एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली का हवाई अड्डा है, यह दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश यह है मॉरिशस। और 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में हुआ। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की जो थीम थी, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया? तो 2025 से 27 तक के लिए चुना गया है भारत को। बड़ा सा नाम है, इसे शॉर्ट में कहते हैं UNISAR। दुबई के क्राउन प्रिंस कौन हैं जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? तो इनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम। नाम तो इतना बड़ा होता है, क्या ही बताऊं दोस्तों। यात्रा के दौरान मुंबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो IIM अहमदाबाद। अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ उद्घाटन किया? महू ओमान थाई और महू अनुराधापुरा। ठीक है, यह 2 रेल परियोजना है जिनका उद्घाटन PM मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। PM मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल, यह PM मोदी को दिया गया है। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो वावूनिया विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 7.7 रिक्टर स्केल पर थी। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ठीक है, तो म्यांमार में भूकंप सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया भारत के द्वारा। नेटुम्बो नदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह अल वर्दाविल, इनकी मौत हुई है इजरायली हमले में। यह हमास के राजनीतिक नेता थे। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे सम्मानित किया गया? इससे तो भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी को सम्मानित किया गया। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? तो बांग्लादेश में शुरू किया गया ऑपरेशन डेविल हंट। अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अर्जेंटीना बाहर निकलने की घोषणा कर दिया है। बेल्जियम के नए PM वार्ट डी वेवर हैं। और ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया? डेनमार्क ने। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तारानाकी मौगा, इसे कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया? पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय। इससे यह 3 देश बाहर हो गए हैं, माली, नाइजर और बुर्किना फासो।
पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, यूएई में है, जो यूएई की राजधानी भी है अबू धाबी। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना यूएसए के पास में है, और सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान चौथा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा? तो माउंट डेनाली का नाम बदल दिया है और उसका नाम माउंट मैकिनले रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो बाल्ड ईगल को बाल्ड ईगल यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है यह। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में माया सैंडू ने शपथ ली है, दूसरा कार्यकाल है इनका। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 5वां स्थान भारत को मिला है। विश्व की 8 महान शक्तियाँ 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो यूएसए है पहले स्थान पर। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? तो 4 देश हैं, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो 3 हैं। निर्मला सीतारमण को सूची में 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में 81वां स्थान मिला है। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांकोइस बायरू को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और 13 दिसंबर 2024 को यह फ्रांस के नए पीएम हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की। जनरल अशोक राज सिगडेल यह नेपाल के सेना प्रमुख हैं, इन्हें भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नेटुम्बो नंदी नदैतवाह। अभी ऊपर भी आया था यह प्रश्न। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला? तो 180 रैंक मिला है। 180 देशों में 176वां रैंक मिला है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। यानी बुरी स्थिति है भारत की। प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की? तो यूनिसेफ ने जारी किया है। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन होगी। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मोदी को बारबाडोस ने पीएम मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस इसे सम्मानित किया है पीएम मोदी को। गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है गुयाना ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश भारत था। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? लंदन ने। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है मुंबई, 48वां स्थान था इसका। वर्ष 2024 के कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? तो अजरबैजान द्वारा की गई थी। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो भारत को।
वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र। इस सत्र में किस देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? तो क्रमशः भारत और फ्रांस को। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो भारत और स्पेन ने घोषणा की है। ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति हैं ड्यूमा बोको। लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओंग कुओंग हैं। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो काली, कंबोडिया में संपन्न हुई है। CBD COP 16 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर। यह याद कर लीजिएगा, इसे मैं लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सिग्नेचर भी कर दे रहा हूँ, आएगा ज़रूर देख लेना। यहाँ कह रहा है कि CBD COP 16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो आर्मेनिया करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? अल्जीरिया, मरितानिया और मलावी। ठीक है, यहाँ 3 देशों में पहली बार कोई राष्ट्रपति गया है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुई है। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक रूस में होगी वर्ष 2025 में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहते हैं, के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? मार्क रूटे ने किया है। महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो यूके ने किया है। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में है चागोस द्वीप समूह। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? संयुक्त USA सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण यह महत्वपूर्ण है। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबद्ध सदस्य बना? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। ठीक है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइल्लू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? तो रुपे कार्ड को मालदीव में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? हनीमाथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मालदीव। भारत ने मालदीव में कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो अड्डू शहर में। मालदीव भारत में कहाँ अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? बेंगलोर में। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया? तो श्री श्री रविशंकर को। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? ताइवान को। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लाउडिया शीनबाम। किस देश के पीएम एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? जमैका के हैं यह पीएम। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? ग्लोब नेटवर्क के लिए। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार निपटान से। श्रीलंका के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? हरिनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? बोस्टन और लॉस एंजल्स, यूएसए में। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो यूएसए की सहायता से करेगा यह। वर्ष 2024 के टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यूएसए, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो अबू धाबी में खोला है, यूएई में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। यह दोनों विश्वविद्यालय हैं डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? तो जर्मनी। राष्ट्रपति मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो इसमें फिजी नाम आ रहा है, तो फिजी का है यह। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 76वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल मोइदम्स, ठीक है, मोइदम्स, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने। एस्टोनिया के नए पीएम के रूप में क्रिस्टन मिशल ने पदभार ग्रहण किया। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर को किया गया है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने।
नीदरलैंड का नया पीएम डीक सूफ 2 जुलाई 2024 को बन रहे हैं ये। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क है जो पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। पनामा के राष्ट्रपति कौन हैं? जोस राउल मोलिनो 1 जुलाई 2024 को यह बनते हैं पनामा के नए राष्ट्रपति। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे लिए अच्छा होगा।